हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम सीखने वाले एक टेक्निक के बारे में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि 12th एनसीईआरटी के चैप्टर बायोटेक में लिखी गई है। इस टेक्निक के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले। ये टेक्निक क्या है और कैसे यूजफुल है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज की जाती है सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज सेपरेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए और प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मॉलिक्यूल्स को मतलब डीएनए को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पर डीएनए को सेपरेट करने की टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक जेल यूज किया जाएगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा। जेल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जा रहा है, इसलिए टेक्निक का नाम दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज किया जा रहा है डीएनए, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू साइज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में एक जेल की जरूरत पड़ती है और इस जेल को एगरोस जेल कहते हैं। इन दिस टेक्निक जेल दैट मीन्स मैट्रिक्स इज रिक्वायर्ड। एक मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, जेल की जरूरत पड़ेगी और आज के समय में हम इस जेल को एगरोस जेल की जरूरत है। तो एगरोस इसमें इस टेक्निक में जेल का काम करेगा। फिर क्वेश्चन आता है एगरोस क्या है। सो एगरोस इज अ नेचुरल पॉलीमर जो एक्सट्रैक्ट किया गया है सीवीड से। एगरोस एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सीवीड से आइसोलेट किया गया है। मार्केट में अगर आप एगरोस लेने जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर के पाउडर टाइप एक मटेरियल मिलेगा। तो एगरोस जेल यहाँ पर यूज किया जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा, इसलिए प्रोसेस या टेक्निक का नाम दिया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इस टेक्निक में होगा क्या, सबसे पहले एक बीकर लिया जाएगा, इस बीकर में रखा जाएगा एगरोस। ये एगरोस रख दिया, पाउडर टाइप मटेरियल एगरोस। इसके बाद बेटा इसे हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, तो हम इसमें प्लस कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। हम बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बफर सॉल्यूशन भी डाला हमने और धीरे धीरे मिक्सिंग स्टार्ट हो रही है। मिक्सिंग जब स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तो इसे प्रॉपर्ली मिक्स किया जाता है। प्रॉपर्ली जब मिक्स किया गया तब उस समय अगर टेम्परेचर की जरूरत पड़ी तो वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एगरोस बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया, मिक्स करने के बाद पूरा जेल तैयार हो जाएगा और इस जेल को अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। साथ ही साथ बेटा यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं एक केमिकल कंपाउंड को, एक केमिकल को भी ऐड कर रहे हैं, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड को भी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इथिडियम ब्रोमाइड को क्यों यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो इथिडियम ब्रोमाइड हम यूज कर रहे हैं टू स्टेन डीएनए, टू स्टेन या स्टेनिंग ऑफ डीएनए को स्टेन करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेन डाल रहे हैं, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड, या एक केमिकल डाल रहे हैं इथिडियम ब्रोमाइड। ये बेटा जेल का हमने एक सॉल्यूशन तैयार करके रख लिया है। जेल के सॉल्यूशन में अगर हम डीएनए को रखेंगे और वो डीएनए सेपरेट हो गया तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, विजिबल नहीं होगा, क्योंकि जेल काफी ट्रांसपेरेंट है और डीएनए अगर मैं आपको सामने निकाल के ऐसे दिखा भी दूं तो भी आपको डीएनए नहीं दिखेगा। इसलिए डीएनए को देखने के लिए हमने एक स्टेन किया, एक केमिकल का यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड। इस इथिडियम ब्रोमाइड का कैरेक्टर ये कि डीएनए को स्टेन कर देगा और जब इस पर बेटा हम यूवी रेडिएशन डालेंगे, यूवी रेडिएशन जब यहाँ पर अप्लाई की जाएगी तो यूवी रेडिएशन की वजह से हमें डीएनए के जो स्ट्रैंड है या जो बैंड है वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर। तो इस सॉल्यूशन में हमने इस केमिकल को भी मिला लिया है ताकि हम डीएनए को इजीली विजुअलाइज कर सके, इजीली आइडेंटिफाई करें। इथिडियम ब्रोमाइड केमिकल है जिस पर यूवी रेडिएशन डालने पर कौन सा कलर आपको विजिबल होगा, ब्राइट ऑरेंज कलर। अब बेटा ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इस सारे सॉल्यूशन को हम पोर कर देंगे एक ट्रे में। सारे सॉल्यूशन को हम किस में पोर कर देंगे, एक ट्रे में।
एक ट्रे लेंगे और इस सॉल्यूशन को उठाएंगे जिसमें एगारोस है, इथिडियम ब्रोमाइड है, सारा सॉल्यूशन है, यहाँ पर पोर कर दिया जाएगा। पोर करने के बाद यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसे हम कहते हैं वेल। जो स्पेस छूटा हुआ है बेटा, जहां पर जेल नहीं है, एगारोस नहीं है, उस एरिया को हमने क्या दिया, वेल। थोड़े थोड़े प्लेस छोड़ दिए गए हैं और बाकी पूरी जगह पर भरा हुआ एगारोस जेल। अब इस एगारोस जेल को ऐसे छोड़ दिया जाता है बेटा ताकि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए और पूरा जेल का बेड एक तैयार हो जाए। तो जेल का बेड तैयार किया। अब जब जेल यहाँ पर प्रेजेंट होगा बेटा तो ये जेल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, समझने के लिए हम यहाँ पर ऐसे जेल के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ये एगारोस जेल का बेड है जो टेम्परेचर थोड़ा इसका कम हो चुका है और ये जेल का पूरा बेड तैयार है जिसमें हमने थोड़े से स्पेस छोड़कर रखे हैं जिन्हें कहा गया है वेल। ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने क्या किया, एक आउटलाइन ले लेते हैं। सबसे पहले एगारोस लिया, एगारोस को बफर सॉल्यूशन के साथ मिक्स करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ एक केमिकल ऐड कर दिया। केमिकल इथिडियम ब्रोमाइड क्यों ऐड किया है, डीएनए को स्टेन करने के लिए। जब इस पर यूवी रेडिएशन अप्लाई की जाएगी तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, ब्राइट ऑरेंज कलर का। नॉर्मल रेडिएशन या व्हाइट लाइट डालने पर इसमें कोई कलर विजिबल नहीं होगा। अब इस सारी चीजों को हमने उठाया बेटा और एक ट्रे में पोर कर दिया, ट्रे में पोर कर दिया, बट यहाँ पर बेटा थोड़े से स्पेस छोड़ दिए गए हैं जहां पर जेल नहीं है और इस एरिया को हमने कहा है वेल। तो ऐसा हमारे पास जेल का बेड तैयार हो चुका है। फिर इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जेल का बेड तैयार हो गया बेटा। इसके बाद अब हम टेक्निक को अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम डीएनए लेंगे, ये है बेटा डीएनए। सबसे पहले हमने लिया डीएनए, डीएनए को कट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसे शॉर्ट में हम आरई भी कहते हैं, इसके बारे में बायोटेक चैप्टर में काफी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कैसे काटता है, क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो इसके बारे में हम बायोटेक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम है बेटा जो डीएनए को बीच से, दैट मींस स्पेसिफिक प्लेस से कट करेगा। जब कट करेगा तो हमारे पास ऐसे डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट आएंगे। कुछ फ्रेगमेंट बड़े साइज के हैं, कुछ छोटे साइज के, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट हमारे पास आ चुके हैं। ये डीएनए फ्रेगमेंट है बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट हमारे पास आ चुके हैं। पर ये सारे फ्रेगमेंट एक साथ है बेटा, हमें इन्हें सेपरेट करना है। तो इन सारे फ्रेगमेंट को, जो कि ये बेटा सारा काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो डीएनए के फ्रेगमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब को लेंगे बेटा और इस टेस्ट ट्यूब का सारा डीएनए, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है, वो हम पोर कर देंगे इन वेल्स में। ये क्या है बेटा, वेल। इन वेल में हम पोर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 वेल बनाए मैंने, एक वेल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे पास एक ही सैंपल है तो हमने एक वेल में अप्लाई कर दिया, वेल में डाल दिया। अब बेटा यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाएंगे तो एनोड, एनोड प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर हमने अप्लाई किया है कैथोड, निगेटिव चार्ज। वेल के पास में जो चार्ज है कैथोड और वेल से फार जो चार्ज लगाया गया है एनोड। ठीक है, अब बेटा जब हमने यहां पर डीएनए को पोर किया तो डीएनए पर होता है निगेटिव चार्ज। डीएनए पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। डीएनए पर निगेटिव चार्ज फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आया है, तो डीएनए पर है निगेटिव चार्ज। और जैसे ही निगेटिव चार्ज वाले डीएनए को के सैंपल को हम यहाँ पे पोर करेंगे और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो डीएनए के फ्रेगमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जब डीएनए के फ्रेगमेंट पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे बेटा, तो आप देखिए यहाँ पर ये जेल के मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच बीच में स्पेस भी आपको दिख रहा होगा। तो इन स्पेस से होते हुए डीएनए के फ्रेगमेंट मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप ही बताइए कि छोटे साइज का फ्रेगमेंट जल्दी आगे बढ़ेगा या बड़े साइज का, छोटे साइज का। तो स्मॉल फ्रेगमेंट आकर अरेंज हो गया है यहाँ, इसके बाद इससे थोड़े बड़े साइज का, इससे थोड़े बड़े साइज का, और यहाँ सबसे बड़े साइज का। तो डीएनए यहाँ पर बेटा साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर जेल के मॉलिक्यूल थे जिनके बीच में स्पेस था। डीएनए पर निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागा, तो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट ज्यादा तेजी से मूव होंगे।
ठीक है, तो मूव हुए और अरेंज हो गए। दैट मीन्स यहां पर जो फ्रेगमेंट आया है ये स्मॉल फ्रेगमेंट है और वेल के जो पास है ये लार्ज फ्रेगमेंट है। जब बेटा हमने यहां पर डीएनए को पोर किया तो आपने देखा कि जेल के मॉलिक्यूल से बीच से फिल्टर होता हुआ डीएनए साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गया। तो जेल के मॉलिक्यूल से फिल्टर होता हुआ डीएनए का मॉलिक्यूल फिल्टर हो रहा है। दैट मीन्स जेल के जो मॉलिक्यूल हैं बेटा ये अब प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पर सीविंग इफेक्ट। जेल के मॉलिक्यूल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट। सो सीविंग इफेक्ट एगरोस जेल के मॉलिक्यूल ने प्रोवाइड किया है या डीएनए? तो आंसर क्या आएगा? एगरोस जेल। सो एगरोस के मॉलिक्यूल ने, जेल के मॉलिक्यूल ने सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड किया और उसकी वजह से डीएनए के फ्रेगमेंट मूव होते हुए आए और साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। ठीक है, एनोड के पास, ठीक है, एनोड के पास कौन सा फ्रेगमेंट है? स्मॉलर साइज का, और कैथोड के पास लार्जर साइज का। दूसरे वर्ड में इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, वेल से भी फ्रेगमेंट पूछ लिया जाता है। वेल के नियर कौन सा फ्रेगमेंट है? लार्ज, और वेल से फार क्या है? स्मॉल। ठीक है, सो यहां पर डीएनए अरेंज हो चुका है, लेकिन बेटा ये डीएनए आपको विजिबल अभी नहीं होने वाला क्योंकि ये जेल है, ट्रांसपेरेंट है, अभी डीएनए आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमने डीएनए को देखने के लिए इसमें ऑलरेडी एक केमिकल ऐड करके रखा है, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ एक बार आउटलाइन ले लेते हैं। डीएनए है, डीएनए को हमने सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से कट किया, बहुत सारे फ्रेगमेंट आ गए। इन फ्रेगमेंट को हमने या सैंपल को लोड कर दिया है वेल में। वेल में क्या कर दिया बेटा? लोड कर दिया। लोड करने के बाद चार्जेस अप्लाई कर दिए गए हैं एनोड एंड कैथोड। कैथोड कहाँ लगा है बेटा? वेल के पास, और वेल से फार क्या है? एनोड। एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड निगेटिव चार्ज। इसके बाद बेटा डीएनए के फ्रेगमेंट निगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव की तरफ मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जेल के मॉलिक्यूल के बीच से होते हुए जा रहे हैं। तो इफेक्ट कौन सा आ गया? सीविंग इफेक्ट। एंड लार्जर साइज के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन स्मॉलर साइज का मॉलिक्यूल तेजी से मूव करता हुआ आगे जाएगा और डीएनए मॉलिक्यूल साइज के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। इसी को कुछ सेंटेंसेस में हम रीड कर लेते हैं। आफ्टर लोडिंग ऑफ डीएनए, जब हमने लोडिंग किया था डीएनए को, जेल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, क्या अप्लाई कर दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा डीएनए के फ्रेगमेंट मूव कर रहे हैं एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बिकॉज डीएनए पर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। क्यों है निगेटिव चार्ज? ड्यू टू फॉस्फेट। ड्यू टू फॉस्फेट, फॉस्फेट की वजह से डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। डीएनए के फ्रेगमेंट साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन सा इफेक्ट आ रहा है बेटा? सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगरोस जेल मॉलिक्यूल्स। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट मूव। स्मॉलर साइज का फ्रेगमेंट आगे की तरफ तेजी से मूव करेगा लार्ज के कंपैरिजन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज। अब यहां पर अगर आप देखें बेटा, तो अगर आपको सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को देखना है, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, तो बेटा ये हो गया वेल, यहां पर है निगेटिव चार्ज और यहां लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। यहां पर डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हो गए हैं पर ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए हमने यहां पर केमिकल ऐड करके रखा है। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे यूवी रेडिएशन। क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? यूवी रेडिएशन। जब हम यूवी रेडिएशन डालेंगे बेटा तो हमें डीएनए के बैंड दिखना स्टार्ट हो जाएंगे और डीएनए के बैंड किस कलर के दिखाई देंगे बेटा? ब्राइट ऑरेंज कलर। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड मैंने यहाँ ड्रॉ किए। मैंने यहाँ बेटा लगभग सारे बैंड एक साइज के ड्रॉ किए, बट आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फ्रेगमेंट है दैट मीन्स एनोड के जो पास है ये स्मॉल साइज का फ्रेगमेंट है, स्मॉल इन साइज है, और जो वेल के पास है दैट मीन्स कैथोड के नियर है ये लार्ज साइज का फ्रेगमेंट है। ठीक है, सो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड only after staining the DNA with a compound is known as ethidium
ब्रोमाइड, ठीक है। फॉलो बाय एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन, और डीएनए अपेयर ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हमने बेटा डीएनए को जेल के बेड पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए, और इसे देखने के लिए हमने यूवी रेडिएशन का यूज किया, कंपाउंड भी ऐड करके, केमिकल भी ऐड करके रखा है डीएनए को स्टेन करने के लिए, दैट इज इथिडियम ब्रोमाइड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का आपको मेथड समझ में आया। इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का बेटा एक और यूज है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेटा एक यूज है, यूज टू चेक, हम चेक कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कितना डाइजेस्ट किया है, ये भी अगर आप चेक करना चाहते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को कितनी जगह पर कट किया है, कितने फ्रेगमेंट्स बने हैं, इसे आप चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है, यहां देखिए, यहां पर एक डीएनए है, इस डीएनए को हम कट कर रहे हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो सबसे पहले मैंने इसे कट किया, एग्जाम्पल समझने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट से मैंने कट किया। फर्स्ट से कट करने के बाद जो भी हमारे पास फ्रेगमेंट आए हैं, उन सारे फ्रेगमेंट के सैंपल को हमने यहां वेल में कर दिया है ऐड, ठीक है। तो सबसे पहले वाले वेल में, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का है, सेकंड और ये थर्ड, यहां जेल भरा हुआ है, इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई कर रहे बेटा। तो सबसे फर्स्ट वाले वेल में हमने ऐड किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फर्स्ट से कट किए हुए डीएनए सैंपल को, और जब कट किए हुए डीएनए सैंपल डाला बेटा, तो ये हो गया साइज के अकॉर्डिंग अरेंज। इसके बाद इसी को हमने कट कराया, इस डीएनए को हमने दोबारा लिया और कट कराया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड से, और सेकंड ने जब इसे काटा बेटा, तो उसका सैंपल हमने लिया और यहां पर सेकंड नंबर वाले वेल में पोर कर दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड से कट कराए सैंपल को यहां पोर कर दिया, तो हमने देखा कि सिंगल बैंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड लिया और उससे कटवाया, उससे हमने इसके फ्रेगमेंट बनवाया, फ्रेगमेंट के बाद पोर कर दिया हमने, तो यहां पर हमने ऐड कर दिया या लोड कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थर्ड के फ्रेगमेंट्स को। तो हमने देखा बेटा फ्रेगमेंट कुछ इस टाइप से अरेंज हो गए, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें बेटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबने इस डीएनए को कट किया है, पर सबसे ज्यादा कट या सबसे ज्यादा डाइजेस्ट किसने किया बेटा, थर्ड ने। सबसे ज्यादा डाइजेस्ट किसने किया, थर्ड ने, क्योंकि अगर डाइजेस्ट ज्यादा हुआ है बेटा, डाइजेस्ट का मतलब कट ज्यादा हुआ है, तो फ्रेगमेंट भी ज्यादा दिखाई देंगे। थर्ड वाले कॉलम में देखिए बेटा, थर्ड वाले कॉलम में सबसे ज्यादा फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, सबसे कम फ्रेगमेंट कहां दिखाई दे रहे हैं, सेकंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड ने सबसे कम डीएनए को काटा है, एक ही फ्रेगमेंट दिख रहा है, या बोलिए काटा ही नहीं है, एक डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ने थोड़ा मॉडरेट में कट किया है, सेकंड ने कट नहीं किया, थोड़ा बहुत कट किया है, और थर्ड ने सबसे ज्यादा डीएनए को कट किया है। इसका मतलब क्या हमें पता चल गया किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कितना डाइजेस्ट किया था या कितना उसे कट किया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन को चेक करने के लिए भी हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज करते हैं।